नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडी। एक तरफ ईरान और इजराइल की लड़ाई लगातार जारी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बीच में आते हैं और सीज फायर का ऐलान करते हैं अपने सोशल मीडिया ट्रूथ के जरिए। उससे पहले अमेरिका की तरफ से ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने थे 3 साइटों पर बॉम्बर B-2 से हमला किया गया। इस बंकर बस्टर जो बॉम्ब है, इसकी खासियत यह है कि जमीन में 200 मीटर नीचे जाकर वो ब्लास्ट करता है और जो जमीन के नीचे ठिकाने होते हैं उन्हें नेस्तनाबूद करता है। लेकिन यही एक मतलब कहें कि इसी तरीके की एक थीम भारत, चाइना और रूस के खिलाफ भी अपनाई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के एक सांसद हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि वो किस तरीके से अब भारत के ऊपर इकोनॉमिक बंकर बस्टर बम फोड़ने वाले हैं। इस बम में क्या होगा वो जब आप सुनेंगे तो आप भी भौचक्के के रह जाएंगे। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों लगातार ट्रंप टैरिफ खेल रहे थे। चाइना के ऊपर 145% तक टैरिफ उन्होंने लगा दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की सप्लाई चेन चाइना की है वो घुटनों पर आए और उस टैरिफ को कम करना पड़ा। हालांकि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, ट्रेड डील लगातार चल रही है। लेकिन अब ये लोग ऐसा बिल लेकर आए हैं जिसमें कि भारत, चाइना और रूस के ऊपर 500% का टैक्स ये लोग लगा देंगे। मतलब अगर कोई सामान $100 का अमेरिका में जाता है, 500% का टैक्स लगने के बाद वो $600 का वहां हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि क्या है ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर बम जिसका जिक्र चल रहा है। बिल ये लाया गया है, शुरुआत से दिखाइएगा जरा इसे। ये बिल यूएस सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 22 जून 2025 को इसे पेश किया है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इसमें कहा गया है कि जो भी देश रशिया के साथ व्यापार करेंगे, अभी तो मुख्य तौर पर भारत और चीन ही लगातार खरीद रहे हैं वहां से तेल, मुख्य तौर पर तेल खरीद रहे हैं। भारत जो है तीसरा सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश रशिया से है। जो भी देश रशिया से सामान खरीद रहे हैं उन देशों पर 500% का टैक्स लगाया जाएगा। मुख्य प्रावधान रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। रूसी व्यवसायों, बैंकों और नीति निर्माताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाया जाएगा। राष्ट्रपति को 180 दिन की छूट देने का प्रावधान है अगर यह अमेरिका के हित में हो। अगर अमेरिका के हित में है तब राष्ट्रपति को 180 दिन का प्रावधान दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, जो यूक्रेन युद्ध के लिए ऊर्जा निर्यात पर निर्भर है। भारत और चीन जो रूस से 70% ऊर्जा निर्यात खरीदते हैं, इस बिल के मुख्य निशाने पर हैं। मतलब चाइना और भारत मुख्य निशाने पर है। बिल को 84 सीनेटरों का समर्थन मिल गया है और यह सीनेट की बैंकिंग समिति में है। इसे पास होने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी अब चाहिए। मतलब 84 सीनेटर इस बिल को पास कर चुके हैं। मेन उद्देश्य इसका यह भी है, जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर रूस लगातार हमला कर रहा है और उसका जो इकोनॉमिक बूस्ट है वो यहीं से मिल रहा है। आपको हैरानी होगी जानकर, जब रूस युद्ध में है उस दौरान रूस की जो जीडीपी है वो ऑल टाइम हाई पर है, उसकी जो ग्रोथ है वो ऑल टाइम हाई पर है, क्योंकि भारत और चीन लगातार इस पर रशिया से तेल खरीद रहे हैं। बिल की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित कर सकता है, खासकर ऊर्जा व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर। आइए इसे देखते हैं। ऊर्जा संकट और तेल की कीमतों में उछाल आएगा अगर भारत और चीन तेल नहीं खरीदते हैं। भारत की निर्भरता, भारत अपनी 88% तेल जरूरतों को आयात करता है। मतलब सिर्फ 12% ही हम अपनी जरूरतों का यहां से पूरा करते हैं, जिसमें 2024 में 37% से ज्यादा तेल हमने रूस से खरीदा। 2025 में भारत ने रूस से 4.2 बिलियन यूरो का तेल खरीदा, जो उसका दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। मतलब भारत को सबसे ज्यादा तेल जो देश देते हैं उसमें दूसरे नंबर पर रशिया का नाम आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी जोखिम है। जिस तरीके से ईरान की संसद में यह मंजूरी दी गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए। हालांकि वहां उसमें यह कहा गया था कि यूरोप और अमेरिका के जो शिप्स हैं, तेल लेकर जाते हैं, जो व्यापार के लिए आते हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी, बाकी पर रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि भारत पर इसका बहुत ज्यादा फर्क, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है आने वाले वक्त में भी, हालांकि सीज फायर का ऐलान हो चुका है ट्रंप के द्वारा, तो भारत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कह चुके हैं। अब इसका प्रभाव भी समझ लीजिए। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो उसे
सऊदी अरब, यूए या फिर अमेरिका से तेल खरीदना होगा जो महंगा और समय लेने वाला होगा। रूस भौगोलिक रूप से हमारे करीब है, जिससे डिलीवरी तेजी के साथ हो पाती है और मतलब अपने हिसाब से हम जितना मंगाना है, कब मंगाना है, कैसे मंगाना है, कितनी जो है रफ्तार बढ़ानी है तेल मंगाने की, कितनी घटानी है, वो अपने आप से मैनेज कर लेते हैं। वैकल्पिक स्रोतों से तेल की कीमतें 20 से 30% तक बढ़ सकती हैं अगर हम और देशों से तेल लेते हैं, जिसमें भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर ब्रेंट क्रूड की कीमत $80 प्रति बैरल से $90 प्रति बैरल हो जाती है तो भारत को का जो तेल है वो लगभग उसमें 10 से 15 बिलियन डॉलर हर साल भारत को ज्यादा इसमें देना पड़ेगा। नुकसान क्या हो सकता है? बढ़ती तेल कीमतें जो है महंगाई को 2 से 3% बढ़ा सकती हैं, जिसमें आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ सकता है और व्यापार पर 500% का टैरिफ, ये बड़ा झटका भारत के लिए हो सकता है। अब तीनों देशों के अगर व्यापार की बात करें, भारत अमेरिका के व्यापार की बात करें, भारत रशिया के व्यापार की अगर बात करें, तो 2023-24 में भारत अमेरिका व्यापार $120 बिलियन के करीब का था, जिसमें भारत ने $77 बिलियन से ज्यादा का सामान अमेरिका में भेजा था, जिसमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाएं और रत्न आभूषण शामिल थे। अगर ये टैरिफ अगर बढ़ जाता है तो मैंने जैसे आपको बताया कि $100 का जो सामान है वो $600 का हो जाएगा। इससे भारत का जो निर्यात है वो 30 से 40% कम हो जाएगा। 20 से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान भारत को हो सकता है। भारत के रोजगार पर असर पड़ सकता है, भारत का रोजगार कम हो सकता है, आपूर्ति जो श्रृंखला है उसमें प्रभाव पड़ेगा, वो बाधित हो सकती है। भारत अमेरिका को कच्चा माल और मध्यवर्ती सामान भी निर्यात करता है। महंगाई बढ़ जाएगी, रुपये पर दबाव बढ़ेगा। जो फिलहाल रुपये के मुकाबले डॉलर जो 86-87 रुपए है वो बढ़कर 90, 92, 95, 100 तक भी जा सकता है। कूटनीतिक जोखिम क्या है इसमें? यह बिल भारत अमेरिका संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है, जो पहले से ही जब दोबारा से ट्रंप आए हैं पहले से ही तनावपूर्ण लगातार बने हुए। टैरिफ किंग तक अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले बोल चुके हैं। क्षेत्रीय प्रभाव, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो रूस भारत संबंध कमजोर हो सकते हैं, जो क्योंकि S-400 वहां से खरीदते हैं और AK-203 ऊर्जा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण है। 30 से 50 बिलियन का वार्षिक नुकसान तेल मंगाने में हमें हो सकता है अगर हम रशिया से तेल नहीं मंगाते हैं और देशों से तेल मंगाते हैं। यहां एक बात को यह भी समझ लीजिए, ट्रंप ने यह कहा था आते ही कि ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब उनके देश में जितना तेल है उसे निकालिए, जल्दी से जल्दी निकालिए और उसका इस्तेमाल करिए, बेचिए। अब ट्रंप ये भी चाहते हैं कि जो लगभग $60 बिलियन का तेल हम खरीदते हैं रूस से, वो तेल हम अमेरिका से खरीदें। यह साजिश बहुत गहरी है, समझिएगा जरा। आर्थिक तौर पर यह नुकसान हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, भारत अमेरिका और रूस के संबंधों में तनाव आ सकता है। भारत रूस और भारत अमेरिका व्यापार के अगर आंकड़ों की बात करें, भारत और रूस का व्यापार कितना है? 23-24 में $65.7 बिलियन का था, जो 2022 में $12.34 का था। मतलब इसमें जो 5.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी। तेल हम $61 बिलियन का मंगाते हैं, जो आयात का 37% है, जिसमें उर्वरक, कीमती पत्थर, धातु और कोयला शामिल है। 4.2 बिलियन जिसमें उपभोक्ता सामान, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। रूस के साथ व्यापार असंतुलित हो जाएगा। भारत का व्यापार घाटा जो है वो 57.5 बिलियन है जो हम रशिया के साथ व्यापार करते हैं, क्योंकि ज्यादातर मतलब 61 बिलियन का जो व्यापार है, लगभग 65 बिलियन का, उसमें ज्यादा हम खरीदते हैं और तेल खरीदते हैं $61 बिलियन का। इसमें से भारत ने रूस के लिए सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है इनडायरेक्टली। भुगतान के लिए विशेष रुपये खाते यूसीओ बैंक जैसे बैंकों का उपयोग जो अमेरिकी प्रतिबंधों से कम है। देखिए, जब हमने रूस से तेल खरीदा तो हमने क्या किया? हमने रुपये से तेल खरीदा, मतलब जो करेंसी है रशिया की या फिर डॉलर में तेल हमने नहीं खरीदा, हमने रुपये में तेल खरीदा और उस रुपये को अभी यही हमारे बैंक में जमा कर दिया गया। मतलब रशिया डिप्लोमेटिक जो है ये चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं। रूस की तरफ से यही एक बैंक अकाउंट खोला गया आरबीआई में और उस पे ही वो सारा पैसा जमा किया गया और उस पैसे से फिर हम जो सामान भेजते हैं लगभग $4 बिलियन का, यही सामान हमने वापस से रूस की जरूरतों का भेजा है। अब देखिए, अगर हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं अमेरिका के कहने पर, तो रूस और भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं, जो बहुत लंबे वक्त से दोस्ताना रिश्ते हैं। अब यहां एक चीज और आपको समझना जरूरी है
कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता है मुझसे F-35 खरीदे, लेकिन हम नहीं खरीद रहे हैं। जबकि अंतरिक्ष में इसरो और नासा मिलकर निसार एक सैटेलाइट जो है भेजने वाले हैं आने वाले वक्त में, दोनों मिलकर। इस हालत में भारत के लिए क्या सही रहेगा, इस पर अगर चर्चा करें तो बिल भारत के लिए एक जटिल चुनौती है, लेकिन भारत के पास कई रणनीतिक विकल्प फिलहाल मौजूद हैं। जिस तरीके से रणनीति मतलब अमेरिका के साथ बात कर सकता है, जैसे पहले बात की थी। भारत एक रणनीतिक साझेदार है, क्वाड में भारत अमेरिका के साथ है। इंडो पैसिफिक की जो नीति है उसमें भारत साथ है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी को ट्रंप प्रशासन से जो है सीधे तौर पर बात करनी चाहिए। अगली स्लाइड दिखाइएगा जरा। अगर बात करते हैं तो बात करने से यह समाधान इसका निकल सकता है। संभावित परिणाम, भारत को 180 दिन की छूट या विशेष व्यापारिक स्थिति में मिल सकती है। अब भारत इसमें एक और रणनीति बना सकता है कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और नाइजीरिया, कनाडा से तेल आयात बढ़ाने पर अब जोर देना चाहिए। जिस तरीके से, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है, जिस तरीके से 2008 में इराक ईरान का युद्ध हुआ था और तब ये जो तेल की सप्लाई थी बाधित हुई थी, हिंदुस्तान भी इस महंगाई की चपेट में आया था 2008 में। उससे हमने सीखते हुए फिलहाल बहुत सारे देशों से हम तेल खरीदते हैं, लेकिन फिलहाल रशिया से तेल हम ज्यादा खरीदते हैं। सऊदी अरब से हमारे रिश्ते भी काफी बेहतर हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? रूस पर जो निर्भरता है वो कम होगी। नुकसान ये होगा कि जो सस्ता तेल हमें मिलता है रूस से, वो सस्ता तेल हमें नहीं मिलेगा। चुनौती ये रहेगी कि गैर रूसी तेल 10 से 20% महंगा हो सकता है। अब बाकी रूस के साथ भी जो वैकल्पिक भुगतान तंत्र है, भारत और रूस को रुपए, रूबल व्यापार और विशेष बैंक खातों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। बाकी ये सारी चीजें थोड़ा ऊपर करिए। जो अभी पिछले दिनों एक चर्चा चली थी RIC को लेकर, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना शामिल थे। बहुत पुराना ये गठबंधन है तीनों देशों का। शायद अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर इसे बनाया गया था। लगातार इस देश की मीटिंगें भी चल रही थी, लेकिन गलवान घाटी का जैसे इंसिडेंट हुआ, जैसे हमारे सैनिक मारे गए गलवान में 2020 में, उसके बाद से इसे बंद कर दिया गया था। भारत ने इस मीटिंग में जाना बंद कर दिया था, जिसके बाद से मीटिंग नहीं हुई। लेकिन अब एक बार फिर से रशिया ये चाहता है कि तीनों देश बैठकर बात करें, और अमेरिका को इसी चीज का डर है कि अगर ये RIC मजबूत होता है तब दिक्कत आएगी, क्योंकि ये तीनों देश ब्रिक्स में भी शामिल हैं, और ब्रिक्स करेंसी बनाने की इन लोगों ने बात कही थी। तब भी ट्रंप उखड़े थे, क्योंकि उससे डॉलर का प्रभुत्व कम होगा, और अगर एक बार डॉलर का प्रभुत्व इस दुनिया में कम हो गया तो अमेरिका फिर जो सुपर पावर का तमगा लिए घूमता है वो सुपर पावर अमेरिका नहीं रहेगा। रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग बढ़ाना, बाकी चीन के साथ व्यापार को सीमित करना, और सारे जो देश हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार जैसे पड़ोसी हैं, इनके साथ भी व्यापार को हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये जो बंकर बस्टर बिल लेकर आई है अमेरिका की सरकार, वो भारत के लिए खतरनाक हो सकता है अगर इस बिल को लागू किया गया। इकोनॉमिक बंकर बस्टर बिल भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, जो तेल की कीमतों को बढ़ा सकता है। रशिया को बताया हमने आपको 37% से ज्यादा तेल हम रशिया से खरीदते हैं, और दूसरे सबसे बड़े उसके खरीदार हम रशिया के हैं। बाकी पहले ये बंकर बस्टर बम ईरान पर चलाया गया, लेकिन अब ये बंकर बस्टर बम जो है, इकोनॉमिक बंकर बस्टर बम, भारत और चाइना के ऊपर चलाने की फिराक में अमेरिका है, जिससे कि यूक्रेन पर जो हमला रूस कर रहा है, उस हमले में या तो सीज फायर किया जाए या फिर युद्ध को रोका जाए, जो भी कुछ करे। क्योंकि इकोनॉमिकली अगर रूस कमजोर होगा तभी यूक्रेन के साथ जंग को वो बंद कर पाएगा, खत्म कर पाएगा। बाकी यहां ईरान के साथ भी समर्थन में रूस है, और अमेरिका अब चाहता है कि पूरी तरीके से रशिया के प्रभाव को कम किया जाए। जिस तरीके से सीरिया में पहले रशिया के समर्थित सरकार हुआ करती थी, असद को वहां से भगा दिया गया और अमेरिकी समर्थित सरकार वहां फिलहाल है। तो इसी तरीके से अमेरिका लगातार अपना प्रभाव इस टैरिफ के जरिए बढ़ाना चाहता है, दुनिया के देशों को डर दिखाना चाहता है। बाकी जिस तरीके से ये इकोनॉमिक बंकर बस्टर बम अमेरिका के द्वारा लाया गया है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।